जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबका साहित्य शिखर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज अब यूँ मान के चले कि संस्कृत शिक्षा विभाग की जो वैकेंसी है, नवंबर में एग्जाम होने फर्स्ट ग्रेड के, उसकी तो एक महीना शेष रह गया क्योंकि आज हो चुकी है लगभग 23 अक्टूबर। और यूँ मान के चले कि अगले ही नवंबर में आपके एग्जाम होने हैं। और संस्कृत शिक्षा विभाग की जो वरिष्ठ अध्यापक की भर्ती है उसके एग्जाम दिसंबर में होने हैं, तो उसके लिए 2 महीने आपके पास बचे हुए हैं। अब इन एक महीने और इन 2 महीनों में जो है बहुत सारे अभ्यर्थी जो है विचलित हो रहे हैं, बहुत सारे अभ्यर्थी जो है यूँ मान के चलिए हतोत्साहित हो रहे हैं। और इन 2 महीनों में जिसने खुद को कंट्रोल कर लिया, खुद को उत्साहित रख लिया, खुद को नियंत्रित रख लिया, वह अभ्यर्थी चयन लेगा। सिर्फ 2 महीने बचे हैं। अब तक आपने क्या किया था, क्या नहीं किया, अब तक कितना पढ़ा, कितना रिविजन किया, वह सब चीज़ें भूल जाओ। बस ये चीज़ सोचो कि इन 2 महीनों में जो है दिन रात एक कर देना है, एक एक मिनट, एक एक क्षण जो है लगा देना है। क्योंकि जब आपने पूरे 2 महीने अगर पूरे ढंग से मेहनत कर ली वरिष्ठ अध्यापक के लिए, 1 महीने जो आपने जो शेष बचा हुआ समय इसमें पूरी जी जान लगा के मेहनत कर ली आपने, तो ये मान के चले कि सारे सपने पूरे हो जाएंगे। एक बार जब सिलेक्शन हो जाता है ना, आप व्याख्याता चयनित हो गए, आप वरिष्ठ अध्यापक बन गए, तो ये मान के चले कि आपके सारे सपने एक बार में पूरे हो जाएंगे। बेरोजगारी के इस दंश से जो है, इस बेरोजगारी के चक्रव्यूह से आपको मुक्ति मिल जाएगी। और ये नहीं सोचना पड़ेगा कि अब आगामी भर्ती कब आएगी, वैकेंसी कब आएगी, कब एग्जाम होंगे, कब उसका फिर रिजल्ट आएगा, कब सिलेक्शन होगा। सारी चीज़ें जो है एक साथ यही मान के चलेंगे, यही आपकी यात्रा समाप्त हो जाएगी, आपका अपना लक्ष्य जो है आपको मिल जाएगा। बस ये बात याद रख लेना कि ये 2 महीने, ये 1 महीना जो है आपके जीवन का जो है सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। क्योंकि रणभूमि में आप अब तक जो युद्ध लड़ रहे थे उसका आखिरी समय अब चल रहा है, हार या जीत होना अब निश्चित है। तो अगर जो अभ्यर्थी इस रणभूमि के आखिरी समय में भी डटा रहेगा, पूरे उत्साह के साथ, पूरे वीरता के साथ, वह अभ्यर्थी चयन लेके निकलेगा, वह अभ्यर्थी अपने सारे सपनों को पूरा करेगा। ठीक है। तो अब तक जैसे कि मान लो, क्योंकि अब ये वो समय है ना जहाँ आपको ये लगने लगेगा कि बहुत सारी बातें, जैसे मान लो आप कितने पढ़ चुके हैं, कितनी बार रिवीजन कर चुके होंगे। ठीक है, हो सकता है 5 बार रिवीजन कर लिया, हो सकता है 3 बार रिवीजन कर लिया, लेकिन फिर भी अब आपके दिमाग में आएगा कि यार मैंने पढ़ा, मुझे याद ही नहीं हो रहा, याद ही नहीं आ रहा है। आपको लगने लगेगा कि सीटें तो बहुत कम है, 1 सीट 2 सीट क्या मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। जैसे मान लो हिंदी की सीटें मान ले, या वरिष्ठ अध्यापक में देखो, इलेक्शन में देखो, सीटें तो कम ही है, तो यार इतनी कम सीटें मेरा सिलेक्शन हो जाएगा क्या, इतनी भीड़ है, क्या होगा क्या नहीं होगा। ये सारी बातें अब आपके दिमाग में ज़्यादा आएगी। और सबसे बड़ी बात होती है, जो जो हम एग्जाम के नज़दीक जाते जाते हैं, वैसे आप अपने मन में जो एक बेचैनी सी बढ़ती जाती है, क्योंकि वो समय नज़दीक आ रहा है जिस एग्ज़ाम के लिए, जिस दिन के लिए आप समय से इंतजार कर रहे थे। तो अब इस बेचैनी वाले समय में, इस इंतजार वाले समय में खुद को एक मोटिवेट रख पाना, संतुलित रख पाना बहुत ही बड़ी चुनौती होती है। और एक चीज़ ये भी याद रख लेना, इस खाली समय में अब जितना तुम पढ़ सकते हो ना, जैसे मान लो 12 घंटे पढ़ सकते हो तो 12 घंटे पढ़ो। यूँ नहीं कि अब एग्जाम आ गया तो थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, सब मैंने शायद 3 बार रिविजन कर लिया, 5 बार रिविजन कर लिया, अब मैं तो 6 घंटे पढ़ूंगा। नहीं, अभी एग्जाम के, जैसे मान लो आपका एग्जाम, जैसे मान के चले कि नवंबर में 20 नवंबर को अगर आपका एग्जाम है, तो 15 नवंबर तक आपको जितना मेहनत कर सकते हो उतना मेहनत करें। फिर उसके बाद उसके 5 दिन पहले से थोड़ा जो है सोने का सिस्टम, जैसे मान लो 8 घंटे सोए, प्रॉपर नींद निकालें, है ना। फिर दिन में भी जैसे मान लो आपका शेड्यूल, दिन में सोते हो तो दिन में सोने का जो सिस्टम है उसको बंद करें, क्योंकि फिर एग्जाम देने जाना है वो चीज़। एग्जाम के 5 दिन पहले चीज़ें करें। बाकी जैसे 15 नवंबर तक, या फिर जैसे दिसंबर में जो वरिष्ठ अध्यापक का एग्जाम होने वाला है, वह अभ्यर्थी तो जैसे मान लो 20 दिसंबर तक जो है अपनी यूँ मान के चलिए जितनी स्ट्रेंथ है ना, जैसे मान लो कि मैं 12 घंटे पढ़ सकता हूँ, 13 घंटे पढ़ सकता हूँ, 14 घंटे पढ़ सकता हूँ, उतना पढ़िए। क्योंकि अब इन 2 महीनों में ये मत देखिए कि मैं कितना सो रहा हूँ, मैं क्या खा रहा हूँ, क्या पी रहा हूँ, या फिर मेरे साथ क्या कंडीशन बन रही है। जितना अपनी स्ट्रेंथ है ना, पूरी स्ट्रेंथ लगा दीजिए अपने ड्रीम के लिए। क्योंकि इस समय है ना, समय चूकी पुण्य का पछताने, एक बार जब समय निकल जाता है तो फिर पछताने के अलावा कुछ हाथ नहीं आएगा। और ये एक बहुत बड़ा अवसर है, यूँ मान के चले, अगर आपने, ठीक है, अब तक आपने एक बार कोर्स कर लिया होगा, 2 बार कोर्स कर लिया होगा, लेकिन अब आप ये सोच रहे हैं कि ठीक है यार मैंने कोर्स कर लिया और सामान्य शिक्षा विभाग की वैकेंसी में तो मेरा सिलेक्शन हो ही जाएगा, इसमें नहीं होगा। तो ये चीज़ नहीं सोचनी, इसी में ही सिलेक्शन लेना है, इसी भर्ती में चयन लेना है। सामान्य शिक्षा विभाग की वैकेंसी होगी, उसमें सिलेक्शन तो होगा, उसमें तो लेना ही है, लेकिन इसमें भी लेना है। और अगर इसमें सिलेक्शन लेना है तो इन 2 महीनों में अब वरिष्ठ अध्यापक वाले सुन लें और लेक्चरर वाले सुन लें जो 1 महीना उनके पास है। इन 15 दिनों 20 दिनों में, जैसे मान लो आज 23 अक्टूबर है, तो ये मान के चले कि लगभग आपके पास 20 दिन अभी शेष हैं नवंबर लेक्चरर वालों के लिए। तो अब इन 20 दिनों में आप जैसे मान लो 12 घंटे 13 घंटे जितना पढ़ सकते हैं, अगर 4-5 घंटे सो के भी अगर आप तैयारी कर सकते हैं, केवल 5 घंटे नींद ले रहे हैं और बाकी टाइम आप पढ़ रहे हैं, तो पढ़िए। 1 मिनट भी बेकार मत कीजिए, 1 मिनट भी कहीं व्यर्थ ना गवाइए। और ऐसे लोगों से दूर हो जाइए जो आपको यूँ मान के चले कि एक ये होता है ना कि हतोत्साहित कर देते हैं। उनसे बात होती है तो वो कहते हैं कि अरे यार सिलेक्शन नहीं होगा, सामान्य शिक्षा विभाग की देखते हैं, पता नहीं क्या प्रोसेस होने वाली है, क्या होगा क्या नहीं होगा, ऐसे बहुत सारी बातें। अगर आपके आसपास परिवेश में कोई व्यक्ति है और अभी आपको बोलता है, तो
ये चीज़ कीजिए कि बिल्कुल इससे कनेक्शन ही बंद कर दीजिए, बिल्कुल कनेक्टिविटी खत्म कर दीजिए उस व्यक्ति से। सिर्फ 1 महीने के लिए, सिर्फ 2 महीने के लिए हो सकता है वो व्यक्ति आपसे नाराज़ हो जाए, तो इस बात की चिंता नहीं करनी है। जिस दिन सिलेक्शन होगा ना, जो नाराज़ होंगे ना, जो आपके रिश्तेदार नहीं होंगे, वो भी आपके रिश्तेदार बन जाएंगे, ठीक है। ये चीज़ याद रख लेना। सफलता जब शोर मचाती है ना, तो सफलता के पता नहीं कितने रिश्ते निकलते हैं। असफलता के कोई रिश्ता नहीं होता, असफलता तो अनाथ होती है, सफलता के सब कुछ होते हैं। तो जिस दिन सफलता मिलेगी ना, अब ऐसे रिश्ते, ऐसे कितने दोस्त आपके सामने आपको दिख जाएंगे, आपके सामने आ जाएंगे। तो अभी किसी चीज़ की चिंता नहीं करनी है कि यार वो तो हमारे फैमिली का खास व्यक्ति है और उससे ऐसे बात नहीं करूँगा तो फिर वो तो ऐसे नाराज़ हो जाएगा और रिलेशन ख़राब हो जाएगा। ऐसी चीज़ें नहीं सोचनी है। अगर रिलेशन ख़राब हो तो होने दो, करियर सबसे पहले है। अगर अभी रिलेशन के चक्कर में रह गए और वह चीज़ नहीं बैठी ना, तो फिर मान के चले कि वह व्यक्ति भी आपको जो है, परिवार वाले भी धीरे धीरे आपको इग्नोर करने लग जाएंगे और आपके हाथ में कुछ नहीं आएगा। ये चीज़ें मैंने प्रैक्टिकली की है। जैसे मान लो जैसे मैं गांव में रह के पढ़ता था, तो जैसे मान लो मेरे मामा जी है या फिर मेरी दीदी और है, तो मैंने उनसे मना कर दिया था कि आपको 2 महीने, जैसे मैंने लास्ट के जो 2 महीने थे, मेरे पास 3 महीने थे, मैंने मना कर दिया था उन सबसे कि 2 महीने 3 महीने जो लास्ट के, इनमें आपको यहाँ नहीं आना है, गाँव में एक दिन के लिए भी नहीं आना है। कॉल पे बात कर लो मम्मी पापा से, लेकिन एक दिन के लिए भी यहाँ नहीं आना है। क्यों नहीं आना है? क्योंकि अगर आप आओगे तो एक रात तो रहोगे सही। उस एक रात में पूरी जो पढ़ाई का शेड्यूल होता है, जैसे 12 घंटे पढ़ते हैं डेली, तो वो सिस्टम जो है वह यूँ मान के चलिए डिस्टर्ब होता ही है। घर में मेहमान आएंगे, कोई भी आएगा मेहमान, तो डिस्टर्ब होता ही है ना, क्योंकि बातचीत होती है। और फिर आप अगर घर पे कोई आता है, अगर आप बात नहीं करते हो, तो फिर यूँ भी सोचते हैं अरे यार हमसे बात नहीं करा, हम तो इनके घर आए। वैसी भी कंडीशन होती है। तो मैंने मेरी दीदी और को बिल्कुल मना कर दिया था कि और देखो, जो आपके खास होंगे, जो आपको समझते होंगे, आपके परिवार के होंगे, जो आपका हित चाहते होंगे, वो व्यक्ति आपकी बात को समझेंगे, वो उस चीज़ से नाराज़ नहीं होंगे, वो चीज़ समझेंगे कि नहीं ये व्यक्ति सही बोल रहा है, इसका करियर जो है, और आपकी ऊंचाइयाँ ही उन्हें भी ऊंचाइयाँ प्रदान करेगी, आपकी सफलता है उनकी सफलता है। एक चीज़ अगर वो सोचते हैं तो वो आपको बिल्कुल ना तो उतनी इस चीज़ से नाराज़ होंगे और कहेंगे कि ठीक है यार, तो तुम करो और देख लेंगे, 1 महीने बाद मिल लेंगे, 2 महीने बाद मिल लेंगे, ठीक है। लेकिन इस चक्कर में कि कोई व्यक्ति नाराज़ हो रहा है या कोई व्यक्ति हमें यूँ मान के चले हतोत्साहित कर रहा है, तो उस व्यक्ति से भी कनेक्शन बंद कर दें। और बात रही ये चीज़ कि अब इन 2 महीनों में जो है अपनी कितनी ताकत आपके अंदर है पढ़ने की, कितनी जिजीविषा जिज्ञासा है, क्या आप कर सकते हैं, कितनी आपकी स्ट्रेंथ है, उस चीज़ का भरपूर उपयोग करें। इन 1 महीने में, 1.5 महीने, 2 महीने जो बचे हुए हैं आपके पास, इसमें पूरी चीज़ें लगा दीजिए। ये चीज़ नहीं सोचना है मान लो जब खाना खा रहे तब भी वीडियो, मान लो करंट अफेयर्स की वीडियो देखते रहिए, या फिर घूम रहे, टहल रहे, मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, तभी रजिस्टर हाथ में रखिए, रिवीजन कीजिए। ये सब चीज़ें मैंने प्रैक्टिकली की है। और इन जैसे लास्ट के 2 महीने थे मेरी व्याख्या था कि तब मैंने ऐसे ही पढ़ाई की थी, 16-16 घंटे पढ़ा था मैं। बस जैसे आपको बता रहा हूँ, आपको मतलब जैसे ये सोचते हैं ना कि सर 4 घंटे नींद से तो कुछ होगा नहीं, सब हो जाएगा। जब आपके अंदर वह आग होती है ना अपने ड्रीम को पाने के लिए, तब पता नहीं कहाँ से एनर्जी आती है, सब कुछ हो जाता है। और जब आप खुद ही सोच ले कि यार ठीक है ना, नहीं होगा तो नहीं होगा, देखेंगे सामान्य शिक्षा विभाग की भर्ती तो आ ही रही है, तो फिर वो चीज़ें गड़बड़ा जाती है। फिर कहीं ना कहीं होता है कि ठीक है, क्योंकि जब आपके सामने दूसरा ऑप्शन आ जाता है ना, तो फिर पूरी जो जितना बेस्ट दे पाते उतना देते नहीं है। फिर सोच लेते कि ठीक है ना, दूसरा ऑप्शन अपने सामने है, तो दूसरा ऑप्शन बनाना ही क्यों है। ठीक है, अभी इसमें सिलेक्शन हो गया तो सबसे बड़ी बात क्या होगी कि आप एक तो बेरोजगारी के जो चक्कर से बाहर आ जाओगे और एक अपना करियर बन जाएगा। फिर उसके बाद भले ही आप सामान्य शिक्षा विभाग की भर्ती की तैयारी करो, असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करो, भले ही किसकी भी तैयारी करो, उसमें सिलेक्शन ले लेना, उसमें क्या दिक्कत है। लेकिन आप खुद भी जब फिर उसके बाद सामान्य शिक्षा विभाग की तैयारी करोगे तो उसमें अच्छी तरीके से सिलेक्शन होगा, क्योंकि एक कॉन्फिडेंस रहेगा कि अभी तो एग्जाम दिया, उसमें सिलेक्शन लिया ही है, जॉब लगी गई है, अब टेंशन है ही नहीं, है ना। जब बिना टेंशन के तनाव के अपन एग्जाम देते हैं ना, तो फिर थोड़ा सा मुझे लगता है कि सिलेक्शन होने के चांस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और करना इसमें भी यही है, बस अभी जितना समय बचा है ना, इन 2 महीनों में, ये 2 महीने आपकी ज़िंदगी को बदल देंगे। ये 2 महीने यूँ मान के चले कि जी जान लगा के मेहनत कर लो। 2 महीने में आप एक आम व्यक्ति से एक राजपत्रित अधिकारी, एक आम व्यक्ति से, एक आम अभ्यर्थी से एक वरिष्ठ अध्यापक बन जाओगे। और जो सपने सच होते हैं ना, तब वो जो सपने सच होने वाली बात होती है, वर्षों का संघर्ष जब एक दिन सुखद तरीके से टकराता है, उसकी बात अलग होती है। तो ठीक है, बाद में क्या होना है क्या नहीं होना, लेकिन अपना बेस्ट दे सकते हैं तो उस चीज़ को करिए और तैयारी जोर शोर से करते रहिए। और बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो सामान्य शिक्षा विभाग की तैयारी करना स्टार्ट कर रहे हैं और ये वीडियो देख रहे हैं, तो उनके लिए है कि साहित्य शिखर क्लासेज जो है स्कूल लेक्चरर और सेकंड ग्रेड के लिए हिंदी का, विशेषकर हिंदी का पूरी तरह निःशुल्क कोर्स चला रहा है। तो आप इसे चैनल से जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हमारा साहित्य शिखर क्लासेज जो है टेलीग्राम चैनल से भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा हम रीड के लिए भी, जैसे फर्स्ट पेपर रीड के लिए जो शैक्षणिक विधियाँ आती है या फिर व्याकरण आती है, तो उसके लिए भी एक क्रैश कोर्स रखेंगे। तो उस जो रीड की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बाकी आपके मन में क्या डाउट है और किस पे आप बात करना चाहते हैं तो कमेंट करें, उस पर बात कर लेंगे।
बाकी जो संस्कृत शिक्षा विभाग की तैयारी कर रहे हैं, जो उनके पास 2 महीने बचे हैं, तो इस समय का सदुपयोग करें, तैयारी करें, सिलेक्शन लें और अपने माता पिता का अपना सपना पूरा करें। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो कमेंट करें, इस पर बात कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।